Hello everyone and welcome to my channel. Hello everyone and welcome to my channel. So आज हम एक बहुत रेकरिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आई थिंक हम सब ने ही एक्सपीरियंस की होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं पर हम वो अचीव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे स्टडी आवर्स इंक्रीज़ हो जाए। हम अगर अभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम 8 घंटे उसे या 10 घंटे तक लेकर जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स इन अ डे या 12 आवर्स इन अ डे या 11 आवर्स इन अ डे, कुछ भी हो सकता है। बट हम अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं और उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, हम कर नहीं पाते। कई बार हम कर भी लेते हैं तो वो 2-3 दिन तक ही लास्ट करता है और उसके बाद हम वापस अपने यूजुअल रूटीन पर आ जाते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हम नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं और कुछ अच्छी हैबिट्स हम अपने अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। बट हम क्यों नहीं कर पाते? हम थोड़े दिन वो फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों में हम सक्सीड भी हो जाते हैं बट हम उसे कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 100% कुछ अचीव करने का सोचा है तो हम 40, 50, कई बार हम 30 पर भी रुक जाते हैं। कई बार हम उसे ड्रैग करते हैं तो हम 60 तक जा पाते हैं बट हम 100 तक क्यों नहीं जा पाते? या फिर हम 90, 80 ऐसे अचीव क्यों नहीं कर पाते? सो ये कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ओवरकम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई पास्ट ट्रॉमा है जो हमें बार बार हमारे साथ आ रहा है। हम कुछ भी बात करते हैं, हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं उसमें उसके रिफ्लेक्शंस बार बार देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमने किसी चीज़ में कभी कुछ गलत किया है तो उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ की गिल्ट, उस चीज़ से जुड़ी हुई नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहती हैं और फिर उनके साथ रहने की वजह से क्या होता है कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस और हम बदलने लगते हैं अंदर से। हम हमेशा ये कहते हैं कि आई यूज़ टू बी अ हैप्पी पर्सन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बट जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं हमारी वो हैप्पीनेस कम होती चली जाती है। हम काम में बिज़ी हो जाते हैं, हम काम में कई बार हम काम को चेज़ कर रहे होते हैं, हम जॉब चाहते हैं पर हम जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सो ये सारे इश्यूज़ क्यों होते हैं? क्यों हमें ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है? क्यों हमें इन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से गुज़रना पड़ता है? हम अगर कुछ भी अचीव करना चाहें तो हम उसे कम्प्लीटली अचीव क्यों नहीं कर पाते? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब ने ही एक्सपीरियंस की हैं, हमारे साथ होती आई हैं और अभी भी हो रही हैं, है ना? तो कई बार तो हम ये सारी चीज़ें अपने आप से कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम ये सब अगर खुद से बोलेंगे या फिर लोग हमसे कहते हैं डायरी लिखो, लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, पर हम नहीं कर पाते। हमें डायरी लिखने का मन इसलिए नहीं होता कि हम ये सारा कुछ जब खुद से कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक ये सब लिखेंगे कैसे बैठकर? हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते कई बार क्योंकि हमें लगता है कि क्या ही होगा शेयर करने से, है ना? और we lose friends in the process, we lose people in the process because we realize their true nature, है ना? तो ये सारी चीज़ें किस तरफ पॉइंट आउट करती हैं? ये सारी चीज़ें हमें क्या करने पे मजबूर कर रही हैं और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती क्यों हैं? सो दिस इज़ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन और इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आंसर ढूंढने के लिए हमें किसी स्पिरिचुअल हमें किसी बहुत एक्सट्रीम जर्नी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों का सिल्यूशन है। इन सारी चीज़ों का जो ये हमारे चारों तरफ इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, इनका सिल्यूशन है और हम सिल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम ये सिल्यूशन निकाल सकें। हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम इस सिचुएशन से, अपनी इस सिचुएशन से, इस मेसी सिचुएशन से बाहर आ सकें। हम कितना भी नीचे चले गए हों, जैसे अभी बहुत बात होती है कि आई वांट टू मेक अ कमबैक इन लाइफ। हम 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, हम स्कूल में फ़र्स्ट आते थे, बट अभी हम पीछे हो रहे हैं। पहले हम खुश रहते थे, अब हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, है ना?
पहले हम बहुत ऑर्गेनाइज थे, पहले हम अच्छे थे, अब हम बुरे होते जा रहे हैं, या फिर अब हम अनऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। दिस इज़ द कॉमन थ्रेड विच रन्स थ्रू एवरीथिंग। सो इस सारे पिक्चर का, हमारी जो भी पिक्चर है अभी, नो मैटर हम गिल्ट में हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, हम परेशान हैं, हम क्विट करने का सोच रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं पर हमें मिल नहीं रही, या फिर हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, हमारे कुछ गोल्स हैं जो हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं बट हम अपना रूटीन चेंज नहीं कर पा रहे, हम सुबह उठना चाह रहे हैं, हम सुबह नहीं उठ पा रहे, हम कुछ पढ़ना चाह रहे हैं बट हम पढ़ने बैठ नहीं पा रहे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सब का सल्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये होप देनी है कि हमारे पास इन सारी चीज़ों का सल्यूशन है। हमारी जो भी सिचुएशन है, जितनी भी मेसी है, जितनी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, हम अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हैं, हमारी एज कुछ भी हो चुकी है, नो मैटर हमारा कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, पर फिर भी हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, हम अपनी लाइफ को वापस अपने तरीके से, अपने जैसा हम चाहते हैं वैसा डायरेक्शन दे सकते हैं। कैसे? तो इस पूरी जर्नी में आई एम देयर टू हेल्प यू, दिस चैनल इज़ देयर टू हेल्प यू। और आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये मैसेज कितने लोगों ने रेजोनेट किया अपने साथ, कितने लोगों को समझ आया, या आपने इसको कैसे समझा, बट आप जहाँ भी हो, देयर इज़ होप। ऑलवेज़ रिमेंबर, देयर इज़ होप। और जब तक होप है तब तक हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें एक्सेप्ट करना है, हमें एक्सेप्ट करना है हमारी सिचुएशन को, हमें कंट्रोल लेना है कि ओके हम यहाँ हैं, अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो एक्सेप्ट इट कि हाँ हम अभी प्रॉब्लम में हैं। अगर हमें कोई इमोशन बहुत फील हो रहा है, जैसे आप एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आप सेल्फ पिटी की स्टेट में हो सकते हो, आप विक्टिम माइंडसेट में हो सकते हो, आप किसी भी स्टेट में हो सकते हो, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। अगर आप अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट करना है कि ओके आई एम नॉट डूइंग गुड राइट नाउ। एंड अगर आप किसी भी आप मिडिल एज में हो, अगर आपको मिड एज क्राइसिस हो रही है, आपको एक्सेप्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओके दिस इज़ माई प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि द फर्स्ट साइन ऑफ एडिक्शन इज़ डिनाइल। तो हमें डिनाइल में नहीं जीना है, अब हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हमारी सिचुएशन अभी ये है। ओके, सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाएं, और इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये दिस चैनल इज़ स्पेसिफिकली फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। एंड आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस सिचुएशन में है, किसी भी सिचुएशन में है, वो सब इस वीडियो से रेजोनेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे आप अपनी सिचुएशन। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, एंड आई बी bringing out a lot of other things too in the process, so that we can grow as a person, as an individual, as a human being। और कैसे आगे प्रोसीड करना है, किस तरह से हम आगे जाएंगे, इन सब के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।